हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ कंडक्टर एंड इंसुलेटर का। तो बहुत आराम से पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, कंडक्टर। तो कंडक्टर में आपको मालूम है कि नेट जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। क्यू जो नेट होती है वो जीरो होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो Q1 प्लस Q2 इजिकल टू Q नेट, और ये क्या है, जीरो। Q1 प्लस Q2, Q1 इजिकल टू माइनस Q2। किसी भी कंडक्टर का या किसी भी मेटल का या किसी भी एटम का नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। यानी कंडक्टर में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ये भी एक खास बात है ना। तो इसका मतलब हुआ कि इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। क्लियर। यहाँ पर दूसरी बात इसमें कंडक्टर में, ये पहली बात है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर अलाउड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि कंडक्टर से आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करती है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तीसरी बात है कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर वेरी हाई। कंडक्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर के बहुत ज़्यादा होती है। इसी के वजह से इसके पास करंट बहाने की क्षमता भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो कंडक्टिविटी हाई होती है। दूसरी बात, रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज वेरी लो। रजिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, और कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। इसीलिए कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, ये सब आने वाला चैप्टर में पढ़ना है। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का सिंबल ऐसे लिखा जाता है और रजिस्टिविटी का सिंबल इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, कंडक्टिविटी, इस तरह की बातें आ जाती है। अब इसमें है कि करंट को अलाउ करता है कंडक्टर, और इसमें क्या होता है, नेट चार्ज जो होता है वो क्या होता है भाई, जीरो होता है। ओके, कंडक्टर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम लोग बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल क्या होंगे, फ्री होंगे, कंडक्टर में मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री है ना, कहीं भी आपको ये ले जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर है कि एक कंडक्टर, ये कंडक्टर है, तो इसमें एक्चुअली हम लोग दिखाते हैं वो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं
तो सबसे आसान काम है कि आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं या आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं। ये सबसे आसान काम है। तो अगर यहाँ पर अगर फिलहाल देखा जाए तो क्यू नेट क्या है, जीरो है। यहाँ पर क्यू जीरो है, लेकिन जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऐसे ट्रांसफर कर देते हैं तो यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस क्यू, तब आता है चार्ज की कंडीशन। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि एक स्फीयर है सपोज दैट, और एक यहाँ पर भी स्फीयर है, और ये है हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, ये है क्या, लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। इसको एक मेटल वायर से ऐसे जोड़ देते हैं, ये क्या है, मेटल वायर। अगर यहाँ पर एक मेटल वायर से जोड़ते हैं तो इस तरह से इसमें करंट क्या करेगी, बहेगी। तो मेटल वायर से कंडक्ट है ना इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि इसमें कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिसिटी इससे आसानी से पास कर जाती है कंडक्टर में। अब कंडक्टर की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर में जब हम लिखते हैं तो बहुत सारे चीज़ों को लिखते हैं, इसमें हम लोग सारे मेटल को भी लिख देते हैं। जितने भी मेटल है वो सब के सब क्या है, कंडक्टर है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग लिखते हैं कॉपर को लिखते हैं, है ना, कॉपर को लिखते हैं, सिल्वर को लिखते हैं, सिल्वर, गोल्ड भी है ना भाई, गोल्ड है, लेकिन गोल्ड का कॉइल नहीं बनाते, वायर नहीं बनाते हैं ना। सिल्वर का भी वायर नहीं बनाते क्योंकि कॉस्टली होता है, महंगा होता है गोल्ड और सिल्वर। कॉपर है, बहुत सारे हैं, ऑल मेटल है, ऑल मेटल, ऑल मेटल है। अर्थ भी एक कंडक्टर है, अर्थ, अर्थ क्या है भाई, कंडक्टर है। और क्या है, ह्यूमन भी कंडक्टर है, मैन, मैन। कोई आदमी है अगर उसको तार को पकड़ता है तो उसको करंट लगती है, इसका मतलब है कि उसके बॉडी के अंदर करंट चल रही है ना। तो जहाँ जहाँ करंट चलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। जहाँ जहाँ पे मटेरियल, जहाँ जहाँ पे करंट का मूवमेंट होगा वो सब के सब क्या है, कंडक्टर है। तो अर्थ में, अगर अर्थ पे आप खड़े हैं और किसी तार को पकड़ते हैं तो आपके बॉडी से करंट सीधे कहाँ चली जाती है, अर्थ में चली जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ में जब करंट जा रहा था, अर्थ भी क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। और इंसान को इलेक्ट्रिक करंट लग रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान भी क्या है, कंडक्टर है ना। तो इस तरह से हम लोग बातें करते हैं कंडक्टर पर। दूसरी बात सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अब मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर की क्वालिटी है कि ये जो कंडक्टर है, और कंडक्टर को एक हम इंसुलेटिंग स्टैंड पर फिट कर देते हैं, और ई हो गया आपका अर्थ, ठीक है, ये है आपका अर्थ है, और ई हो गया इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड इसको बोलते हैं। इसको एक मेटल वायर से ऐसे अगर आप जोड़ देते हैं इस तरह से, है ना, ऐसे जोड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये तो मेटल वायर है, ये मेटल वायर है। इस मेटल वायर को अगर आप अर्थ में इसको धंसा देते हैं तो इसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थिंग। अब इस अर्थिंग है तो इसकी खास बात यह है कि इसमें जितने भी चार्ज है वो सारे चार्ज इधर आ जाएंगे, अंदर की तरफ आ जाएंगे। या कहने का मतलब ये हुआ कि इस बॉडी का जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर किसी मेटल को आप अर्थिंग कराते हैं किसी मेटल वायर से, तो उस मेटल के सरफेस पे पोटेंशियल जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सतह पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये मेटल की अपनी क्वालिटी है। दूसरी जो बात यहाँ पर है कि मेटल के अंदर जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जीरो होती है। आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पर आपको इंट्रोडक्शन में जो एनसीईआरटी में मेटल के बारे में लिखा हुआ है तो उसकी हम बात करते हैं। Inside conductor
इनसाइड कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, ठीक है। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाती है वो होती है जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, बिकॉज, इसका मतलब क्या है, बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ, इक्वल अमाउंट ऑफ, ऐसे लिखिए, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इक्वल, बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इसमें इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। इनसाइड कैविटी, इनसाइड कैविटी ऑफ कंडक्टर, इनसाइड कैविटी ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is जीरो, बट पोटेंशियल जो है, बट पोटेंशियल कांस्टेंट, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है, अब ये मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये सभी पढ़ने हैं नेक्स्ट चैप्टर, मतलब आगे टॉपिक जो चलेगी उसमें पढ़ना है। लेकिन मैं आपको कंडक्टर के बारे में एक डिटेल कंसेप्ट देना चाहता हूँ कि कंडक्टर क्या क्या करता है। अब सिर्फ इतना ही नहीं कि करंट बहता है, बहुत इसके सारे काम हैं कंडक्टर का। तो अब यहाँ पर एक कंडक्टर है, यानी कोई मेटल है, मान लीजिए इस तरह से, इस तरह से, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाइएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरह से, ऐसे, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर नहीं दिखेगा, फिर सतह के बाहर ये दिखेगा। समझ में आ रही बात? अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। इसका मेन कारण यही है कि इसमें इक्वल चार्ज होते हैं और अपोजिट उसका नेचर होता है। इसका मतलब यही हुआ, यानी कहने का मतलब है कि जो नेट चार्ज होता है, क्यू नेट, वो होता है जीरो। अब यहां पर बात आ रही है क्या, कैविटी की। तब मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, ऐसा इस तरह से कंडक्टर है, और ये आपका कंडक्टर है, और यहां पर एक बना दिया है क्या, कैविटी। ये कैविटी है। कैविटी का मतलब होता है कि वो चारों तरफ से सराउंडेड है, एक मेटल के अंदर एक होल है, यानी एयर है उसके अंदर, एयर। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, इसको मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो जीरो मिलेगा, और जो भी मिलेगा वो आपको कांस्टेंट मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो और पोटेंशियल जो मिलेगी वो कांस्टेंट मिलेगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो मेटल के बारे में आप इतना जानकारी रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसमें एक और बात ये ध्यान रखना है कि जब मेटल की बात करता हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेटल अगर कह दिया तो उसके अंदर चार्ज है। मेटल कह दिया तो उसके अंदर चार्ज है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं समझेंगे। जैसे सपोज दैट कि यहाँ पर मेटल है, ये मेटल है, मान लीजिए कि यहाँ पर मेटल आपने कह दिया कि मेटल है, तो मेटल है तो ऐसे ही नहीं कि मेटल है इस पर चार्ज है, इस पर मेटल है तो क्यू नेट क्या है, जीरो है। अब इस पे आप चार्ज रखेंगे, इस पे चार्ज मान लीजिए रख रहे हैं तभी इस पे चार्ज होगा। अगर चार्ज मान लीजिए रख रहे हैं नेगेटिव चार्ज, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरह से बात है। अगर मान लीजिए कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आप रख रहे हैं तब पॉजिटिव चार्ज होगा।
रखेंगे तभी होगा। अब ऐसा नहीं सोचना है कि मेटल है तो उसके अंदर चार्ज है, नेट चार्ज है, तो नेट चार्ज उसका जीरो है। पहली बात, चार्ज हो सकता है इक्वल मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव और इक्वल मैग्नीट्यूड निगेटिव, तो नेट चार्ज क्या हुआ, जीरो हुआ। तो आप मेटल का नेट चार्ज की बात करिएगा, सिर्फ चार्ज की तो बात करिएगा नहीं। तो जब इस पर आप चार्ज रखेंगे तभी चार्ज होगा। बहुत सारे बच्चों को दिमाग में ये चलता है कि मेटल है तो चार्ज है, ऐसा नहीं है, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए भाई, ये है, अब पॉजिटिव चार्ज रख दिया, यहाँ पर निगेटिव चार्ज रख दिया। अब यहाँ पर बात आती है कि एक नेचर की हम लोग बात करते हैं, नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज। तो इसमें क्या होता है कि पहला एक जो होता है वो होता है एट्रैक्टिव नेचर, एट्रैक्टिव नेचर। तो इसमें एट्रैक्टिव नेचर कैसे नाम दिया गया, इसमें चेक किया गया कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रख के दिया और यहाँ पर क्या रख दिया, माइनस क्यू चार्ज रख दिया। क्लियर है। और इस चार्ज को ऐसे इसको पकड़ लिया, क्योंकि चार्ज है तो मास है, कंफर्म। अब इसको आप पकड़ लिए और इसको फिर छोड़ दिए, तो जब आप इसको पकड़ लिए और इसको फिर छोड़ दिए तो पता चला ना कि ये इधर मोशन कर रहा है, चल रहा है, बस समझो, इधर ये मोशन करने लगा। और जब इसको पकड़ लिया गया और इसको फिर छोड़ दिया गया तो फिर ये इधर मोशन कर रहा है। तो जब आपस में एक दूसरे की तरफ चलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन बोलते हैं। तो इसका नाम हो गया एट्रैक्टिव नेचर। यानी अनइक्वल मैग्नीट्यूड का जब चार्ज था तो इसको क्या बोला गया, अट्रैक्टिव नेचर बोला गया। अब इसी में बहुत सारे हैं, सामान यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, लाइन ज्वाइनिंग, और एस के तरफ ये हो गया और इसके तरफ ये हो गया, ऐसे हो गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर प्रोटॉन है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ऐसे, और इस तरह से लाइन ज्वाइनिंग हो गया, तो ये ऐसे, ये क्या हो गया, ये ऐसे, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे अट्रैक्ट हो गया। तो वहाँ पर प्लस ई है और यहाँ पर क्या है, माइनस ई है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ क्या रहा है, खिंचा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव बोलते हैं। अब इसी को, एक्सपेरिमेंट को इस तरह से, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है, बहुत पतला इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से ये सेलिंग में, ये सेलिंग है और इसको टांग रहा है। तो टांग रहा था, पहले तो ऐसा था, है ना, पहले ऐसा था, और जैसे इस पर चार्ज का अमाउंट रख दिया तो थोड़ा सा ये इधर आ गया, और उसी तरह से ये भी थोड़ा सा कहाँ आ गया, इधर आ गया, देख रहे। तो इस पे क्या है, इस पे है प्लस क्यू और यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू, और ये इस तरह से अट्रैक्ट हो गया है। तो इसको बोलते हैं अट्रैक्टिव नेचर। उसी तरह से, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ कि अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अनलाइक चार्जेज। उसी तरह से दूसरा जो नेचर है वो है क्या, लाइक चार्जेज, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, है ना। यानी इसको रिपल्सिव नेचर लिखिए, दूसरा को पहले लिख लीजिए, रिपल्सिव नेचर, रिपल्सिव नेचर। तो इसको लिखेंगे क्या, लाइक चार्जेज, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है। क्लियर है। तो जैसे मान लें कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, और इसको क्या कर लिया, इसको पुश कर दिया, मतलब इसको क्या कर दिया, इसे पुश करके रखा और इसको फ्री छोड़ दिया, तो ये क्या आ गया, मोशन में आ गया। लेकिन मोशन में किधर गया, इधर के तरफ गया, बाहर चला गया, मोशन में आ गया।
और जब इसको पुश किया इसको फ्री छोड़ा तो इधर मोशन में आ गया। तो बाहर के तरफ जब जाने लगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगे, तो उनको बोला गया रिपल्सिव नेचर। तो ये किस में है? रिपल्सिव नेचर का है, रिपल्सिव नेचर। तो लाइक चार्ज जो है वो क्या करती है? रिपेल करती है। माइनस क्यू है और यहाँ पर भी क्या है? माइनस क्यू है ऐसे। तो यहाँ पर इधर और ये भी चला गया किधर? इधर, ऐसे चला गया। तो जो लाइक चार्जेज है वो क्या कर रही है? रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करती है? रिपेल करती है। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। अगर रिपेल करने का मतलब क्या हुआ कि बाहर के तरफ ये जाना चाहती है, मोशन में बाहर हो गई, इसको रिपल्सिव बोलती है ना। उसी तरह से अगर सेलिंग में इसको हैंग करते हैं तो ऐसे बन जाता है, देखो ऐसे ऐसे, है ना, इस तरह से। ये क्या है? प्लस क्यू, और ये भी क्या है? प्लस क्यू, ऐसे बनता है। उसी तरह से अगर इसको निगेटिव में ले लेते हैं दोनों को, तो निगेटिव में भी लीजिएगा तब होगा। यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है? ये माइनस क्यू, ये भी क्या है? माइनस क्यू। इस तरह से बन गया, समझ में आया? तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये बन गया आपका रिजल्ट। ठीक है। तो हमने अभी जो पढ़ा वो कंसेप्ट किसका था? मेटल का कंसेप्ट था। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको समझिएगा। मेटल को मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया है मेटल के बारे में, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे या नेक्स्ट टॉपिक पे भी पढ़ सकते हैं। ओके, जो मेटल के बारे में बताया है। तो आपको मैं बता रहा हूँ NCERT टू दी पॉइंट ओनली फॉर बोर्ड। वो कोई भी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या आपको ICSE बोर्ड हो या आपका बिहार बोर्ड या कोई स्टेट बोर्ड हो। तो अब यहाँ पे बात करते हैं इंसुलेटर का। एक तो कंडक्टर था और एक था इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में क्या होता है कि करंट नहीं बहती है। आपको पता है कि इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो, यहां से करंट फ्लो नहीं करती है। ठीक है, पहली बात। इसका मतलब हो गया कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि एक प्लास्टिक है, कोई एक प्लास्टिक का मटेरियल है, प्लास्टिक है, और इससे एक मेटल वायर, ये मेटल वायर है, मेटल वायर है, और यहां से एक सेल से इसको जोड़ दिए। ये मेटल वायर है, माइनस प्लस भी, इसका नाम है सेल, सेल से इसको जोड़ दिए। तो इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो ई क्या करेगा? यहाँ तक तो भेजेगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रॉन ही क्या है? जीरो है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर अगर आप बल्ब कोई लगाते हैं, सपोज दैट यहाँ पर कोई बल्ब आप देते हैं, है ना, तो ये हमेशा क्या रहेगा? ऑलवेज जो है, ऑलवेज ये बल्ब ऑफ रहेगी, बंद रहेगी, क्योंकि स्विच आपने नहीं लगाया इसमें। स्विच की वजह से बंद नहीं रहेगी, यहाँ से करंट नहीं बह रही है। अगर यहाँ पर सेल लगा दिए और यहाँ से आप मेटल वायर से इसको कनेक्ट कर दिए और फिर यहाँ पे आप क्या किए? एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिए, तो ये मेन ज्वाइंट नहीं हुआ, इससे कनेक्शन नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो करंट का फ्लो इसमें नहीं कराएगी। सिंपल सी बात है। तो करंट नहीं, तो मानते कि वैसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो नहीं कराती है, यानी दोज मटेरियल डज नॉट allow to conduct electricity,
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी वैसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो नहीं कराते हैं, वैसा मटेरियल, जैसे कि प्लास्टिक है, ड्राई वुड है ना, यानी वुड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वुड सूखा हुआ होना चाहिए, इस तरह की आपको मटेरियल है। रबर है, इसमें क्या होती है कि नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन होती ही नहीं है। वेरी हाई होती है, वेरी हाई वैल्यूज ऑफ रेजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी का वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और नेग्लिजिबल वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी होती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करते हैं बहुत सारे लोग, तो क्या करते हैं कि ग्लव्स लगा लेते हैं, और ग्लव्स कैसा होता है, वो प्लास्टिक का एक ग्लव्स होती है जिससे आप वर्क करते हैं, ताकि आपका हाथ तो एक कंडक्टर है और उधर वायर है, उस तरफ क्या है, वायर है, और इधर हाथ है, दोनों कंडक्टर है, तो दोनों के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए ताकि दोनों के बीच में करंट ना फ्लो कर पाए। मतलब कि वायर के बीच में और हाथ के बीच में करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, इसीलिए प्लास्टिक का क्या लगाता है, एक रबड़ लगा लेता है ताकि करंट का फ्लो ना हो। जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है कि ये बल्ब है ना, और ये ऑफ कंडीशन में हमेशा रहेगा। यहाँ पर आप सेल लगाए हुए हैं तो यहाँ से तो यहाँ तक करंट गया, लेकिन यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो मूव करता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं तो इसमें मूवमेंट होगा नहीं, तो यहीं तक रहेगा, यहाँ करंट नहीं जाएगी, यहाँ से करंट नहीं जाएगी तो इधर भी करंट का फ्लो नहीं होगा, है ना, करंट का फ्लो नहीं होगा। और बाद में आप ये देखिएगा कि ओवरऑल जो सर्किट है उसमें करंट नहीं होगा। T = 0 पर जैसे कनेक्ट करिएगा, इसको स्विच इसका ऑन करिएगा तो ऐसा चलने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही देखेगा कि सर्किट कंप्लीट नहीं है, बीच में डिसकनेक्शन है, इसको लगाइए या ऐसे छोड़ दीजिए, यहाँ पर गैप छोड़ दीजिए, बात एक ही है। तो बाद में ये देखेगा कि ये क्लोज नहीं है, ये पूरा बंद नहीं है, घिरा हुआ नहीं है, तो इसीलिए इसमें करंट क्या कर जाएगी, रुक जाएगी, तो यहाँ भी करंट नहीं दिखाई देगी, करंट इसमें कहीं दिखाई देगी ही नहीं, ड्यू टू रीजन कि यहाँ पर हम प्लास्टिक का एक मटेरियल कनेक्ट कर दिए हैं जिसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। तो आज का जो हम लोग लेक्चर पढ़े हैं NCERT के अकॉर्डिंग पढ़े हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब आप ये सोचते होंगे कि इसमें सेमीकंडक्टर कहाँ चला गया, तो आपको मॉडर्न फिजिक्स में एक सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि कंडक्टर तो इम्पोर्टेंट है ही, कंडक्टर पर पूरा हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, पूरा कैपेसिटर पढ़ेंगे और पूरा AC करंट पढ़ेंगे, लेकिन सेमीकंडक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो एक चैप्टर ही है, बहुत बड़ा चैप्टर है, और इंसुलेटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए इंसुलेटर को थोड़ा सा दिखाया गया है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं इसी टॉपिक पर ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।